गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इस प्रॉब्लम का अगर मेन पॉइंट बात करें तो रिटायरिंग पार्टनर को फुल पेमेंट दे देना है। उसका पेमेंट देने के लिए पैसे का जो शॉर्टेज होगा, जो पैसा चाहिए, रिमेनिंग पार्टनर लाएगा इन सच ए वे टू मेक देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां देखिए, बिस्मुथ, कार्बन एंड सोडियम तीन पार्टनर है जिसका रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, दैट इज 5-3-2। उनके नाम से एक लाइफ पॉलिसी है 25,000 का, बट उसका सरेंडर वैल्यू है 5,000। तो एसेट सरेंडर वैल्यू को ही मानते हैं तो 5,000 रुपया एसेट्स माना जाएगा। बैलेंस शीट में देखिए, ये तीनों का कैपिटल है, ये पास्ट प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ये दो लायबिलिटी है। प्रेमिसेस, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर में पहले से प्रोविजन है, और बैंक 560। नीचे आ रहा है कार्बन रिटायर हो गया, गुडविल का वैल्यू 20,000 दे रहा है। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करेगा, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट करेगा। प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिशिएट करेगा 2,200, फर्नीचर 15% डेप्रिशिएट करेगा 1,800। स्टॉक एप्रिशिएट करेगा 10%, स्टॉक 800 इंक्रीज करेगा। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20% इंक्रीज करेगा, दैट इज 9,000 इंक्रीज करेगा। ओके, प्रोविजन को 1,500 बनाना है, 800 तो यहां ही है, और 700 प्रोविजन का एंट्री करेंगे। यहां देखिए जो पॉइंट बोले थे, कार्बन को पेड कर देंगे कैश, बिस्मुथ, सोडियम इन सच ए वे लाएगा जिससे कि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। और न्यू रेशियो है 3, 5 एंड 2/5, दैट इज 3:2। और एक खास बात, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और JLP कैपिटल के थ्रू करना है, जिसमें गुडविल और JLP का नाम नहीं आना चाहिए। दोनों को हम एक साथ कर देंगे। गुडविल के लिए 20,000 और JLP के लिए 5,000, 25,000 का एडजस्टमेंट कर देंगे, गुडविल JLP दोनों हो जाएगा। जर्नल एंट्री करना है। अच्छा, रिवैल्यूएशन के जगह पे देखिए अकाउंट का नाम बदला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। थोड़ा लेंदी होगा, जर्नल के साथ लेजर भी है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले थोड़ा वर्किंग्स कर देते हैं। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। न्यू रेशियो 3:2। गुडविल का वैल्यू है 20,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू 5,000। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। फर्स्ट पार्टनर बिस्मुथ, कार्बन, सोडियम। सबसे पहले रेज ऑफ करेंगे। रेज ऑफ ओल्ड रेशियो में होता है 5:3:2। अगर दोनों मिलाया जाए तो 25,000 होता है। 12,500, 7,500 और 5,000। उसके बाद इसको रिटेन ऑफ करेंगे। रिटेन ऑफ का रेशियो होता है 3:2। न्यू रेशियो कार्बन रिटायर है, तो 25,000 को 3:2 तो 15,000, 10,000। अगर इसको माइनस करते हैं तो 2,500 निगेटिव और ये 5,000 निगेटिव। ठीक है, और इसका 7,500 पॉजिटिव। देखिए मैच कर जा रहा है। अब इसका हम लोग यहां पर एंट्री शो कर देते हैं एक बार। बिस्मुथ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 500, सोडियम कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कार्बन कैपिटल अकाउंट
7,500। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। जर्नल पूछा था तो सबसे पहले गुडविल और जेएलपी का ही एंट्री कर देते हैं। बिस्मुथ कैपिटल अकाउंट डेबिट to 500, सोडियम कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 to कार्बन कैपिटल अकाउंट 7,500, being net adjustment entry passed for goodwill and JLP। क्लियर। अब हम लोग रिवैल्यूएशन का बात करेंगे। रिवैल्यूएशन में था प्लांट एंड मशीनरी अब फर्नीचर डेप्रिसिएट किया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम चेंज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी 10% है टू 200, फर्नीचर 15% है 1,800 टू 200 1,800, टोटल 4,000, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड। ओके, दूसरा रिवैल्यूएशन का एंट्री है स्टॉक और फ्री होल्ड प्रीमिसेस एप्रिसिएटेड होगा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड। इंक्रीज या डिक्रीज भी लिख सकते हैं, रिवैल्यूड बेटर हो गया। तो स्टॉक 10% एप्रिसिएट हुआ 800, प्रीमिसेस 20% 9,000, 800 9,000, ये हो गया 9,800। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट को 1,500 करना है, पहले से 800 था, बढ़ाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 700 इंक्रीज कराना, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज्ड। ओके, अब यहां से इसका आंसर निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। यहां देखिए पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है और यहां डेबिट है, तो डेबिट हो गया 4,700 और क्रेडिट है 9,800, तो 9,800 एक्स्ट्रा है, तो उसमें से 4,700 माइनस कर दिए, प्रॉफिट आया 5,100। अब उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,100 टू बिस्मुथ कैपिटल अकाउंट, कार्बन कैपिटल अकाउंट, सोडियम कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांटना है तो तीनों में जाएगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रेशियो था हम लोग का 5:3:2,
तो 5100 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट पाएगा 2550, उसके बाद वाला ये 1020, अब ये पाएगा 1530। ठीक है, तो यहां एंट्री कर दिए गुडविल और जेएलपी का रिवैल्यूएशन का। बैलेंस शीट में एक कंटिजेंसी रिजर्व है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व 15,000 है, टू बिस्मुथ कैपिटल अकाउंट, कार्बन कैपिटल अकाउंट, सोडियम कैपिटल अकाउंट, बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको 532 में 7,500, 4,500 और 3,000 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब तक लेजर नहीं बनेगा ये नहीं पता चलने वाला कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पेमेंट हुआ और कैपिटल एडजस्टमेंट में कौन कितना लाएगा। तो एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, चलते हैं लेजर की तरफ। ये अपना लेजर अकाउंट, इसमें रिवैल्यूएशन के जगह बात था पीएल एडजस्टमेंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन के जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम चेंज करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इसका एंट्री किए थे। याद हो तो आपका किए थे टू प्लांट और टू फर्नीचर। प्लांट का दाम कम किए थे 10%, अब फर्नीचर का 15%। इधर एंट्री किए थे बाई स्टॉक, बाई फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये 800 था, ये 9,000 था। इधर लाए थे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700, यही एंट्री किए थे हम लोग 9,800, ये 10, 17, 1 और ये हो गया 5। ये आया था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिस्मुथ, कार्बन, सोडियम, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे 2,550, 1,530, 1,020। ओके, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस है 30, 25 एंड 20। बाई बैलेंस बीडी 30, 25 और 20। पहला एंट्री किए थे बाई बिस्मुथ कैपिटल, बाई सोडियम कैपिटल। वो जेएलपी और गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ था, इसका था 2,500 और इसका था 5,000। उसको लाएंगे टू कार्बन कैपिटल, 2,500 एंड 5,000। रिवैल्यूएशन आया था बाई रिवैल्यूएशन, इसका था 2,550, 1,530, 1,020। फिर आया था बाई कंटिजेंसी रिजर्व, इसका था 7,500, 4,500
3000। क्लियर है? रिवैल्यूएशन हो गया, पास्ट प्रॉफिट हो गया, गुडविल हो गया, और इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा हो गया, जीएलपी। अब कार्बन को टू बैंक अकाउंट करके अमाउंट पेड कर देंगे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे टू बैलेंस सीडी। सबसे पहले कार्बन का पेमेंट किया जाए 32,500, 33, 37, 38, 530, 38, 530, 38, 530। अब एक बार कैलकुलेटर का हेल्प ले लिया जाए। 25,000, 2,500, 5,000, 1530, 4,500। यस, 38,530 ये पेमेंट सही है। तो इसको पैसा देने के लिए बिस्मुथ सोडियम लाएगा इन सच ए वे टू मेक देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमको वर्किंग करना होगा एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। सबसे पहले लाना होगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में बिस्मुथ क्लोजिंग कैपिटल, सोडियम क्लोजिंग कैपिटल, कैश पेड टू कार्बन। कार्बन को दिए थे 38,530। अच्छा, उनका क्लोजिंग कैपिटल लाना है। क्लोजिंग कैपिटल करने का मतलब इसको प्लस करेंगे, दैट इज 30,000 प्लस 2,550 प्लस 7,500। इसको माइनस करेंगे 2,500, तो इसका आएगा 37,550, दैट इज 37,550। अब यही काम दूसरे का होगा, सोडियम का होगा। 20,000, 1020 और 3,000। अब माइनस होगा 5,000, इसका आएगा 19,020, 19,020। अब इस तीनों को प्लस करेंगे। तीनों को प्लस करने से रिजल्ट हुआ 95,100। अब ये 95,100 को न्यू रेशियो में बांटना है। तो बिस्मुथ न्यू कैपिटल, सोडियम न्यू कैपिटल, 95,100 न्यू रेशियो 3/5, 95,100 2/5, 57,060, 38,040। चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 57,060, 38,040। अब ये जो कैपिटल आया, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा 57,060, 38,040। कैपिटल अकाउंट को मेकअप करना है, इधर लाना होगा बाई बैंक अकाउंट ब्रॉट इन। फर्स्ट पार्टनर का ये साइड जोड़ेंगे तो इस साइड का टोटल आएगा 59,560, 59,560 माइनस होगा 30,000, 2,550 और 7,500। आंसर आएगा 19,510। सेकेंड पार्टनर 43,040, 43,040। तो 43,040 माइनस होगा 20,000, माइनस होगा 1020, 3,000। इसका आएगा 19,020। ये टोटल
इन दोनों का टोटल इस पेमेंट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, हो भी रहा है, क्योंकि जितना पेमेंट दिए हैं उतना पेमेंट अदर पार्टनर्स लोग लाया है, इसलिए इक्वल होना मैंडेटरी था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल, बिस्मुथ, सोडियम, ये 57,060, 38,040, 95,100। अच्छा, ये जो पेमेंट किए और जो पैसा लाया, इसका एंट्री भी लाना होगा। ये हम लोग के सामने जर्नल था, हम लोग कार्बन को पेड किए हैं। कार्बन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको पेमेंट किए हम लोग 38,530। बिंग अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा, वो दोनों पैसा लाया था, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, इतना ही पैसा लाया था 38,530 टू बिस्मुथ कैपिटल अकाउंट सोडियम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट था 19,510, 19,020। Being cash brought in for adjustment of capital, adjustment of capital in new ratio। क्लियर है, एंट्री हो गया। हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे, तो बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल तो ले लिए, इसके बाद लायबिलिटी में देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था। तो दो लायबिलिटी था, दोनों लिख लेते हैं एज इट इज। सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से कोई एंट्री किए नहीं है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी कोई एंट्री नहीं किए थे, तो एज इट इज ले लेते हैं 7,560 और 1,200। एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रेमिसेस 9,000 इंक्रीज कराए थे। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 9,000 इंक्रीज कराने से हुआ 54,000। प्लांट एंड मशीनरी 2200 रुपया कम किए थे। प्लांट एंड मशीनरी 19,800। फर्नीचर 1,800 रुपया कम किए थे। फर्नीचर 10,200। स्टॉक 800 रुपया इंक्रीज कराए हैं, 8,800। डेटर 12,000 का 12,000 रहेगा, लेकिन अब इसमें से प्रोविजन 1,500 कम किए हैं, 10,500। कैश एट बैंक जो था वही रहेगा, क्योंकि जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट पार्टनर लोग लेके आया है। अब इसको ऐड करते हैं, अगर टोटल मैच करता है तो पूरा क्वेश्चन सही सोल्व हुआ है। ठीक है, तो आते हैं 54,000, 19,800, 10,200, 8,800, 10,500, 560। एसेट साइड का टोटल हुआ 103,860। लायबिलिटी में 95,100, 7,560 और 1,200, यस 103,860। ठीक है, मैच कर गया, इसका मतलब सही बना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हुआ, लेंदी होने के पीछे रीजन था, जर्नल लेजर बैलेंस शीट सारा था। आपको जो मेन समझना है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस टाइप का है, तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट दे देना है, लेकिन बैंक आपको पेमेंट में हेल्प नहीं करेगा। जितना पेमेंट देंगे रिमेनिंग पार्टनर वो पैसा लाएगा। वो पैसा लाने के बाद
कैपिटल न्यू रेशियो में होगा। पैसा न्यू रेशियो में नहीं लाना है, पैसा इन सच ए वे लाना है जिससे कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। उसका वर्किंग कैसे किए, बिस्मुथ का क्लोजिंग कैपिटल, सोडियम का क्लोजिंग कैपिटल। ओके, आज जो पेमेंट किए तो वही कैश ब्रॉट इन हुआ, ऐड कर दिए, दिस इज टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो यहां देखिए बाई बैंक आ गया। इनका समेशन 38,530 जो पेमेंट है उसके बराबर है। दूसरा नंबर, इस क्वेश्चन में गुडविल के साथ साथ इस बार जेएलपी भी था, तो गुडविल और जेएलपी को सेपरेट न करके एक ही एडजस्टमेंट एंट्री 20/5 25,000 से कर दी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।